हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट हेल्थ केयर चैनल मेडी सर्कल। मेडी सर्कल में हम आज थायराइड की बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। थायराइड काफ़ी कॉमनली प्रेवलेंट माना देखा जा रहा है। इंडिया में बहुत सारे लोग थायराइड के शिकार हो रहे हैं। करीब 10 में से एक इंडियन एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म का शिकार होता है। आईटीएस के अनुसार यानी इंडियन थायराइड सोसाइटी के अनुसार थायराइड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। वो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, अपना टेस्ट करवा रहे हैं। विमेन में यानी महिलाओं में करीब 18 से 35 वर्ष की उम्र की महिलाओं में थायराइड के प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे जा रहे हैं। थायराइड जो कि एक छोटे से गोइटर जिसके इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी कारण हो सकता है। इसलिए थायराइड के को का पता लगाना, उससे रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। थायराइड हार्मोन का जो एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है हमारे शरीर में, वो थायराइड के एक कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म के भी नाम से जानते हैं। थायराइड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारी जो हार्ट बीट है, और साथ ही साथ कैलोरीज को बर्न करने के प्रोसेस के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होने की वजह से कई बार लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मोटापा कई खतरनाक बीमारियों को सीधा आमंत्रण देता है, इनविटेशन देता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो वज़न कम करने के लिए डाइटिंग भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका वज़न कम नहीं हो पाता। कई हद तक ये थायराइड या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण हो सकते हैं। मेडी सर्कल में हम आपके पास लाते हैं राइट हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है, शरीर में थायराइड के होने वाले प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स क्या है, और किस तरह से हम थायराइड और उससे रिलेटेड बीमारियों से बच सकते हैं। थायराइड हार्मोन्स पर हमारे बॉडी के रेट ऑफ एक्टिविटीज डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारी कैलोरी कितनी फास्ट बर्न होती है या हमारा हार्ट बीट कितना फास्ट है। थायराइड से जुड़ी समस्याएं आजकल काफी कॉमन है। मेडी सर्कल एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है ताकि आपको स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड रिलेटेड परेशानियों और उसके सॉल्यूशंस के बारे में डायरेक्ट और रिलायबल जानकारी मिल सके। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे साथ थायराइड पे चर्चा करने के लिए डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी मौजूद है। डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी की एक्सपर्टीज थायराइड, डायबिटीज, इंटरनल मेडिसिन, मेडिकल एंटी एजिंग, हार्मोन करेक्टिव थेरेपी, मेटाबॉलिक मेडिसिन, ओबेसिटी, एज मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल एंड वेलनेस मेडिसिन में है। He is a well-known international speaker in field of medical spirituality. इन्होंने मेडिकल स्पिरिचुअलिटी का एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है जिसमें कि ये लोगों को स्ट्रेस, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का ह्यूमन बिहेवियर से क्या संबंध है और कैसे हम सोशली एंड प्रोफेशनली इस रिलेशनशिप से बेनिफिट पा सकते हैं के बारे में इंसाइट्स दिया है। वेलकम डॉक्टर चतुर्वेदी टू मेडी सर्कल्स। थैंक यू, धन्यवाद। So, Dr. Chaturvedi, to begin with, thyroid disorders के कारण क्या है, कैसे कॉज होती है थायराइड डिसऑर्डर? थायराइड डिसऑर्डर को आप दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड जहाँ पर कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो थोड़ा लेजी हो जाता है या इसके अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कि वो थायराइड हार्मोन का बनाना और उसको रिलीज करना बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, तो इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, वो ओवर एक्टिव होती है और वो थायराइड हार्मोन शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीज करती है। क्योंकि अक्सर जब आप जो थायराइड डिसऑर्डर की हम बात करते हैं अमूमन तौर पर, तो ज़्यादा कॉमनली हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं। तो मैं अभी फिलहाल जो अपना डिस्कशन है वो हाइपोथायराइडिज्म पर थोड़ा फोकस करूंगा, क्योंकि शायद उसके बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में बहुत सारे कारणों की वजह से हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो कमज़ोर हो जाती है। उसके कारण हो सकते हैं, पहला कारण आयोडीन की कमी। आयोडीन बहुत ज़रूरी है थायराइड हार्मोन
की सिंथेसिस करने में। जैसे कोई भी अगर हमको शरीर में हार्मोन बनाना है तो उसका एक रॉ मटेरियल होता है। तो थायराइड हार्मोन का जो रॉ मटेरियल है वो है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी मतलब आज के करीब 30 या 40 या 50 साल पहले वो सबसे कॉमन कारण था हाइपोथायरॉयडिज्म का। पर एक जब से हमारा सॉल्ट जो है वो आयोडीनेटेड होने लगा, खाने में आयोडीन का टेक केयर होने लगा, सप्लीमेंटेशन होने लगा, तो आयोडीन डेफिशिएंसी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसकी जो इंसिडेंस है उसमें कमी आई है। लेकिन फिर भी आयोडीन की कमी पहला कारण। उसके अलावा ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारे शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है और हमारे शरीर की जो आर्मी है वो खुद ही हमारे थायराइड ग्लैंड को भी अगर डैमेज करने लगे तो उसको हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। आज की करंट ट्रेंड में ऑटो इम्यूनिटी जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म का लीडिंग कारण बन चुका है। और तीसरा कारण है कि किसी खास किस्म का खान पान जिसको हम गोइटरोजन बोलते हैं, अमूमन तौर पे लोग बोलते हैं, जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है। तो ये इनमें थायोसाइनेट करके केमिकल होता है जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन बना तो लेता है लेकिन उसको रिलीज नहीं कर पाता है। तो हार्मोन की साइकिल पूरी नहीं हो पाती है थायराइड हार्मोन की। तो ये हो गया गोइट्रोजन। अब इसके बारे में भी लोगों को एक अच्छी समझ मिल चुकी है तो लोग अपने खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी जो है जो कारण है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है, क्योंकि उसमें उसको करेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और वो लंबे समय तक, या आप कह सकते हैं लाइफ लॉन्ग तक चलने की उसमें एक क्षमता होती है। हाइपोथायराइड स्टेट को लाइफ लॉन्ग तक मतलब वो जाता है। दूसरा जो ऑटो इम्यूनिटी के और भी बहुत सारे मतलब मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनके आपस के रिश्ते बहुत होते हैं। जैसे कि ऑटो इम्यून, अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसको ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। किसी को डायबिटीज है तो उसको ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर मतलब ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस हैं। तो जो हमारा आज आज की तारीख में जो हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो वो हम ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस के ऊपर करते हैं। ओके, तो हमें डाइटरी चेंजेस क्या करने चाहिए जिससे कि थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो? ऐसे कौन से डाइट से ऑटो करना चाहिए? ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं जिसके बारे में हम बहुत कॉन्फिडेंटली हम बात कर सकें। चूंकि क्लेम्स बहुत होते हैं कि आप डेयरी प्रोडक्ट को कम इस्तेमाल कीजिए, आप ग्लूटेन रिलेटेड फूड को कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इन सब का अभी तक हमें कोई ऐसा, जिसको हम लीनियर एसोसिएशन बोलते हैं, लीनियर एसोसिएशन मतलब कि आप अगर इनको कम करोगे तो ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस नहीं होगा, ऐसा देखने को नहीं मिला है। सलाहों में ये एक पार्ट रहता है अक्सर, जो आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिलेगी या आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ डॉक्टर्स आपको ये सलाह दे सकते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस के लिए हम कुछ ऐसा डाइटरी चेंज करें और वो हमारा ठीक हो जाए, ये बहुत हद तक अभी भी कारगर साबित नहीं हुआ है। रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं, जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट का रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, आप ग्लूटेन का कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। इसके कारण हमको कोई भी ऐसी स्टडीज अभी तक नहीं मिली है जहाँ पर ये हमारे को समझ में आ गया हो कि अगर ये हम डाइट से पूरी तरह से निकाल दें तो शायद ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस करेक्ट हो जाए। तो इसके हमें कोई अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पर ये अक्सर किसी न किसी तरीके से लोगों को बताया जाता है कि अगर आप इन पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो हो सकता है कि आपका जो ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस है उस पर थोड़ा कंट्रोल पाया जा सके, लेकिन ये उसका इलाज नहीं है। ओके, और हाइपोथायरॉयडिज्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी में कितना प्रेवलेंट है? क्या बहुत हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। आप अमूमन तौर पर कह सकते हैं कि अगर अगर हम एक सैंपल स्टडी करें तो शायद हमको 6% से लेके 12% तक इंसिडेंस मिल सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, जिसमें सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, आई मीन टू से बॉर्डर लाइन, या ऑटो इम्यून सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है लेकिन अभी तक क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म सेटअप नहीं हुआ है, और क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, ये तीनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 6 से 12% तक 100 में से मिल सकते हैं केसेस। ओके, एंड अभी जो कोविड का समय चल रहा है और बहुत कोविड फोबिया भी है लोगों में, तो आपको क्या लगता है कि थायराइड प्रॉब्लम्स एंड कोविड का क्या कोई कनेक्शन है? थायराइड अब इसको हम दो तरफ से देखते हैं।
थायराइड डिसऑर्डर, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म को आप मोस्ट ऑफ द इलनेसेस, जितनी भी बीमारियां हैं, उनसे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि हाइपोथायरॉयड अगर आप हैं और आप वेल करेक्टेड हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे आपकी सीवियरिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप हाइपोथायरॉयड हैं और करेक्टेड नहीं हैं, तो आपको किसी भी तरह की बीमारी के होने के और उसकी सीवियरिटी के ज़्यादा होने के चांसेस डेफिनेटली हैं। और हालांकि फिर से मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि कोविड पिछले साल ही आया है, तो बहुत ज़्यादा इस पे स्टडीज हाइपोथायरॉयडिज्म इन कोविड डिजीज इन हाइपोथायरॉयडिज्म की बहुत स्टडीज नहीं हुई है। लेकिन हाँ, अगर किसी हाइपोथायरॉयड इंडिविजुअल को कोविड होता है तो ये पक्का है कि उसके, और वो करेक्टेड नहीं है, तो उसके अंदर सीरियसनेस के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। अब अदर वे राउंड चलते हैं कि क्या कोई हेल्दी इंडिविजुअल है जिसको कोविड हुआ है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म होने के कितने चांसेस हैं, ये समय बताएगा। क्योंकि कोविड के ट्रीटमेंट में भी हम ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट करते हैं जो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में थायराइड फंक्शनिंग को अफेक्ट करें, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। कोविड वायरस जो है वो अपने आप में थायराइड को अफेक्ट कर सकता है, दैट इज अ बिग पॉसिबिलिटी। तो शायद अगले 2 या 3 साल में अगर हम इसको आगे एंट्रोस्पेक्टिव स्टडी करें, आगे की तरफ जाएं और उनको फॉलो करें कोविड पेशेंट्स को, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कोविड पेशेंट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म होने के जो इंसिडेंट्स है वो डेफिनेटली हमको आम पब्लिक से, मतलब जिनको कोविड नहीं हुआ है उनसे ज्यादा मिलेंगे, ये पक्का है। लेकिन ये समय बताएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर चतुर्वेदी। आपने थायराइड के बारे में एक ओवरव्यू दिया, और ये जो नया चीज है जो अभी स्टडी भी नहीं हुआ है, कोविड एंड थायराइड का क्या कनेक्शन है, लेकिन आपने अपने इंसाइट से उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को जानकारी दी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर इंसाइट्स। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, एंड टेक केयर, स्टे सेफ रहिए, और सी यू सून। Yeah, stay safe, Dr. Chaturvedi. Thank you.